नमस्कार। दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लट लकार वर्तमान काल के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, लकार के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। लट लकार, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग, जिनका अर्थ सामने दिया हुआ है। आप इनको पढ़ करके अभ्यास कीजिए। लट लकार का तात्पर्य है कि धातुओं का वर्तमान काल में प्रयोग करने के लिए लट लकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अति, पठ में अति तो पठती रूप बन गया। ऐसे ही आपकी स्क्रीन पर लट लकार के तीनों पुरुषों में जो प्रत्यय होते हैं वो होते हैं अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः। इनको हम धातु के अंत में जोड़ करके और धातु रूप बना सकते हैं। जैसे लिख धातु में अति जोड़ा लिखति, पठ में अति जोड़ करके बना दिया पठति। ऐसे ही द्विवचन और बहुवचन के रूप भी आप बना सकते हैं। नम धातु लेंगे तो रूप बनता है नमति। मध्यम पुरुष में असि, स्थः और स्थ, तो असि जोड़ेंगे लिखसि, लिख में असि। और द्विवचन में अथः तो लिखथः। बहुवचन में अथ, लिख, अथ, लिखथ। इस प्रकार से तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में आप इनका अभ्यास करेंगे। उत्तम पुरुष में आमी एक वचन में जोड़ा जाएगा। लिख आमी लिखामी, हस आमी हसामी। द्विवचन और बहुवचन में भी आप इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। बच्चों, धातु 2 प्रकार की होती है, जिनमें पहला भेद होता है अपरिवर्तनीय, अर्थात जिस धातु का प्रयोग मूल रूप में ही किया जाए। पठ है, पठ में जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूल धातु में प्रत्यय जुड़ेगा तो रूप बनता है पठति। इस प्रकार ये जो सामने उदाहरण दिए हुए हैं इनका आप अभ्यास करिए। दूसरा भेद होता है परिवर्तनीय धातु, अर्थात जब मूल धातु में प्रत्यय जोड़ते समय उसके रूप में बदलाव आ जाए। गम धातु है, हमने बदल करके गच्छ बना दिया, फिर हमने अति प्रत्यय एक वचन का जोड़ा तो गच्छति रूप बना। पा को पिब में बदल दिया, दृश्य को पश्य में, क्री को कर में। इस प्रकार आप अभ्यास कीजिए। बच्चों, कर्ता तीनों पुरुषों में चलते हैं। कर्ता के रूप जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अंग्रेजी भाषा में उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें बच्चों आपके सामने। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सर्वनाम शब्दों के प्रयोग होते हैं जो तीनों लिंगों में समान होते हैं, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में इनमें कोई बदलाव नहीं होता। और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष को छोड़ करके बाकी सारे सर्वनाम जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो प्रथम पुरुष में होंगे। मध्यम पुरुष में होते हैं त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में होते हैं अहम, आवाम, वयम। जबकि बाकी के सारे सह, तौ, ते पुल्लिंग के लिए, सा, ते, ताहा स्त्रीलिंग के लिए, तत्, ते, तानी नपुंसकलिंग के लिए ये प्रथम पुरुष में होते हैं। इसी तरह संस्कृत में पुरुष 3 हमने पढ़े हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में प्रथम पुरुष के अलग अलग सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे वह के लिए पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसक लिंग में तत् का प्रयोग होता है।
बच्चों आप इन चित्रों को देख करके और अच्छे से अभ्यास करेंगे। कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं, आइए इनका अभ्यास करते हैं। ते द्विवचन बालिके, द्विवचन है तो हमें क्रिया का भी द्विवचन का रूप नृत्यतः, बाकी सारे शब्दों का आप अभ्यास करिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।